हेलो फ्रेंड्स, आईबीएस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें बॉडी तो सही लगता है लेकिन माइंड और गट दोनों डिस्टर्ब होता है। मैं भी एक आईबीएस पेशेंट हूँ। लगभग बचपन से मुझे आईबीएस था लेकिन मुझे मालूम नहीं था। और मैंने देखा कि हेल्थ मार्केट में आईबीएस के नाम पर सबसे ज़्यादा स्कैम हो रहा है। इस चैनल पर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, पहले मैं इसको डिस्कस कर लूँगा। बाकी मुझे ट्रीटमेंट से कितना आराम हुआ है वो मैं अगले वीडियो में बताऊँगा। पहले आते हैं हम हेल्थ स्कैम से रिलेटेड। हेल्थ स्कैम या फिर बोल दें न्यूरोथेरेपी स्कैम, किस तरह से स्कैम किया जाता है। गूगल पर अगर आप सर्च करेंगे आईबीएस क्योर, आईबीएस ट्रीटमेंट या आईबीएस डाइट प्लान, तो लगभग 1000 से ज़्यादा यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएगा। हर कोई बोलेगा हम क्योर कर देंगे, लेकिन सच क्या है, 90% लोग सिर्फ बिजनेस करते हैं। वो केवल अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं। फिर आता है न्यूरोथेरेपी स्कैम, एक थेरेपी जिसमें कहते हैं सिर्फ नर्व प्रेशर से गट ठीक हो जाएगा। पर सच ये है, आईबीएस कोई नर्व ब्लॉकेज नहीं है, एक गट ब्रेन डिसऑर्डर है। और न्यूरोथेरेपी स्कैम से जो रिलेटेड मैं वीडियोस बना के दिखाऊंगा आपको, उसमें मैं वहाँ पर आपको पर्ची के साथ भी दिखाऊंगा कि मैं मतलब वहाँ पर गया था कहीं, जो भी न्यूरोथेरेपी है दिल्ली में, गुजरात में, वहाँ गया था। और मैं कुछ फ़ोटोज़ भी दिखाऊंगा कि मैं वहाँ गया था और सच में मुझे कुछ भी आराम नहीं मिला। बाकी किस तरह से वो लोग ब्रेन वॉश करते हैं न्यूरोथेरेपी वाले, वो भी मैं आपको बताऊंगा। डाइट एंड सप्लीमेंट स्पेसिफिक स्कैम। अब बात करते हैं हम डाइट के स्कैम की। उसमें जैसे कि लो फॉर्मेट डाइट है, ग्लूटेन फ्री डाइट है, डेयरी फ्री डाइट है, ये तो आपको यूट्यूब पे फ्री में मिल जाएगा। लेकिन कुछ लोग आपको यूट्यूब पर वीडियोस बनाते हैं और बताते हैं कि हम आपको स्पेसिफिक डाइट प्लान बताएंगे और 10,000 5,000 रुपये लेकर देते हैं, आपका स्कैम कर देते हैं। तो ये जो लो फॉर्मेट डाइट है, ग्लूटेन फ्री डाइट है, डेयरी फ्री डाइट है, ये सब ट्रेंडिंग वर्ड्स बन गए हैं। लेकिन हर एक पेशेंट के लिए एक कोई स्पेसिफिक डाइट काम नहीं करती है। साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन और आईबीएस, साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन और आईबीएस से क्या रिलेशन है? आईबीएस का मेन कनेक्शन है ये जो हमारे दिमाग और गट में सेरोटोनिन हार्मोन होता है, उसका इम्बैलेंस होना। इसलिए साइकियाट्रिक मेडिसिन, जिसे हम SSRI या फिर SNRI कहते हैं, वो आईबीएस में काम करती है। लेकिन सबके दिमाग में एक सवाल आता है, क्या मैं मेंटल पेशेंट हूँ? मतलब जब भी आप दिक्कत तो आपके पेट में है, फिर माइंड से कनेक्शन, माइंड में आपकी दिक्कत क्या हो सकता है? क्योंकि जब भी साइकियाट्रिस्ट की बात आती है तो हम लोग यही सोचते हैं कि यहाँ पर केवल पागल या फिर मेंटल पेशेंट ही जाते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये इस चैनल पर आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बाकी सारे आईबीएस चैनल्स पर भी काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, वहाँ भी आप देख सकते हैं। हम कहाँ पे थे, लेकिन सबके दिमाग में एक सवाल आता है, क्या मैं आईबीएस पेशेंट हूँ, मेंटल पेशेंट हूँ? बिल्कुल नहीं। ये मेडिसिन गट ब्रेन एक्सिस को रीसेट करती है। जो हमारे सेरोटोनिन हार्मोन इम्बैलेंस हो गया है उसको वो बैलेंस करती है। वो जब वो धीरे धीरे बैलेंस होगा तो आपकी नींद, आपका गट सिस्टम, आपका सब कुछ धीरे धीरे बढ़िया होने लगेगा। आपका पढ़ाई में मन लगेगा, एक ही कमरे में रहने का आपको मन नहीं करेगा, आपको बाहर भी जाने का मन करेगा। है तो आईबीएस में क्या होता है कि एक ही कमरे में आपको एक बेड मिल जाएगा, उसमें आप पूरा अपना दिन बिता देते हो। और कुछ लोगों में साइकियाट्रिस्ट की मेडिसिन काम नहीं भी करती है। वो क्यों नहीं करती है वो भी मैं आपको इस चैनल पर बता दूंगा, क्यों नहीं करती है। उसमें भी पेशेंट की तरफ से दिक्कत होता है, न कि डॉक्टर की तरफ से। क्योंकि जो डॉक्टर्स मेडिसिन लिखते हैं वो मतलब 10 11 15 मेडिसिन के जो स्पेसिफिक मेडिसिन हैं उसी में से कोई इधर उधर करके लिखते हैं। बाकी जो काम नहीं करती है वो पेशेंट की तरफ से कुछ गड़बड़ रहता है। वो हम क्या गड़बड़ी करते हैं वो हम देखते हैं बाद में। मंथली अपडेट एंड रियल एक्सपीरियंस। तो अभी मुझे लगभग मेडिसिन खाते हुए 2.5 से 3 महीना हो गया है और काफ़ी रिलैक्स लग रहा है। इसीलिए मैं वीडियो भी बना रहा हूँ, क्योंकि कॉन्फिडेंस काफ़ी इंक्रीज़ हो गया है। नहीं तो वीडियो बनाने के लिए इतना कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। तो मैं मतलब पहले तो 1 हफ्ते बाद 3 महीने में मुझे क्या रिज़ल्ट मिला है वो मैं बता दूंगा। और फिर हर महीने एक अपडेट शेयर करता रहूँगा। और बीच बीच में एक वीडियोज़ स्कैम से रिलेटेड और भी बाकी सारे वीडियोस मैं आपको अपलोड कर दूंगा। कौन सी साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन से इंप्रूवमेंट हो रहा है, क्या साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं और कब बॉडी स्टेबल फील करती है, ये सब मैं एक्सप्लेन करूँगा। ये रियल जर्नी होगा, नो स्पॉन्सरशिप, नो ब्रांड इन्फ्लुएंस, सिर्फ सच और साइंस से होगा। अब एक और मिथ आता है हमारे यहाँ पे, जेनेरिक और ब्रांडेड मेडिसिन।
जैसे कि हम जेनेरिक और ब्रांडेड मेडिसिन्स में बहुत ही कन्फ्यूज़ रहते हैं कि जेनेरिक मेडिसिन्स काम करेगा या फिर ब्रांडेड मेडिसिन ज़्यादा काम करेगा। तो इसके बारे में भी मैं आपको अच्छे से बताऊँगा इस चैनल पर। सप्लीमेंट आफ्टर आईवीएस क्योर। जैसे आप आईवीएस से भले ठीक हो जाएँ, लेकिन अगर आपकी आईवीएस बहुत पुरानी है, 10 साल, 15 साल या फिर मेरे तरह बचपन से ही है, तो आपको कुछ सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अब आपके अंदर विटामिन्स की डेफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा हो गई होगी। आपकी जो स्किन्स है वो काफ़ी डल हो गए होंगे, आपके हेयर फॉल कुछ कुछ ज़्यादा ही हो गया होगा, आपकी जो स्किन क्वालिटी है वो काफ़ी ख़राब हो गई होगी, और भी बहुत सारी दिक्कतें होंगी, वो हम धीरे-धीरे एक्सप्लेन करते रहेंगे इस चैनल पे। तो सप्लीमेंट जैसे कि प्रोबायोटिक्स हो गया, जो कि गट के फ्लोरा को इन्फ्लुएंस करेगा, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ओमेगा 3, ये हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आईबीएस सब ठीक होने के बाद लेना है या नहीं। आईबीएस पेशेंट ईज़िली स्कैम क्यों हो जाते हैं? आईबीएस पेशेंट इमोशनल होते हैं, मतलब उन्हें जब भी कोई नया वीडियो दिखता है या फिर नया प्रोडक्ट उन्हें दिखता है ना, तो उन्हें एक होप दिखता है कि वो ये इस चीज़ से वो ठीक ही हो जाएँगे, और इसी का फ़ायदा स्कैमर उठाते हैं। मेरा एम है यहाँ पर अवेयरनेस बढ़ाना, ताकि कोई आईबीएस पेशेंट गलत ट्रीटमेंट में पैसे और टाइम न बर्बाद करे। डाइट ड्यूरिंग साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन। वैसे साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन्स जब आप खा रहे हैं तो डाइट का कोई स्पेसिफिक रोल नहीं रहता है, फिर भी कुछ जैसे कि जो कैफ़ीन्स हैं, जैसे कि चाय हुआ और कॉफ़ी हुआ, जिसमें कैफ़ीन होता है, वो आपको अवॉइड करनी चाहिए। और शुगर से रिलेटेड जैसे मिठाई हुआ या फिर शुगर से रिलेटेड कुछ भी है, वो आपको अवॉइड करना चाहिए। यहाँ तक कि फ्रूट भी हो सकता है, आप अवॉइड कर सकते हैं साइकियाट्रिस्ट की मेडिसिन लेते वक्त। बाकी आपको जो भी सूट कर रहा हो, जैसे राइस रोटी, व्हीट की रोटी, बाजरे की रोटी, ओट्स, सब आप खा सकते हैं बिना बेफ़िक्र के। और फल में भी अगर आपको बनाना सही लगता है तो आप खा सकते हैं, सेब सही लगता है तो खा सकते हैं। बाकी जिन्हें आईबीएस डायरिया है, वो बनाना के अलावा कोई और फूड ट्राई न करें। अब आते हैं हम व्हाट इफ़ आईबीएस इज़ नॉट क्योर्ड। अगर हमारा आईबीएस ठीक नहीं हुआ तो क्या होगा? अगर आपका आईबीएस क्योर नहीं हो रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ ख़त्म हो गई है। ये सिग्नल है कि आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट और स्लीप साइकिल अभी ठीक नहीं हुआ है, मतलब आप अपना सही तरीके से सो नहीं रहे हैं, पहले जैसे ही हैं। आईबीएस मतलब आप मेडिसिन तो ले रहे हैं, लेकिन आपका दिनचर्या पहले जैसा ही है। और मैं इस चैनल पे यही बताऊंगा कि अगर आपका आईबीएस ठीक नहीं हुआ तो आपके साथ क्या क्या होगा। लाइफ तो नहीं ख़त्म होगी, लेकिन एक तरह से धीरे धीरे आपका शरीर पूरा ख़राब हो जाएगा। अब मेरा मिशन क्या है इस चैनल को बनाने का? मेरा मिशन है आईबीएस के हर एंगल को समझना और एक्सपोज करना, जैसे कि स्कैम, डाइट थेरेपी और रियल साइंस। अगर आप आईबीएस, गट हेल्थ या फिर मेंटल हेल्थ से स्ट्रगल कर रहे हो, ये चैनल आपके लिए है। मेरा नाम है विवेक और ये है विवेक हेल्थ एंड फिटनेस चैनल। यहाँ मिलेगा साइंस विदाउट स्कैम। मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन स्टे काम, स्टे साइंटिफिक। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और भी अपने दोस्तों के साथ जो भी आईबीएस फ्रेंड्स हैं, केवल उनके साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बाय बाय।